हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एस राजवीर। तो अगर आप गाइस पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप नेट क्वालिफाइड हो, सेट क्वालिफाइड हो या ना हो, आप डायरेक्टली पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने पीएचडी होने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी है, ये यूनिवर्सिटी जो है, तो इस यूनिवर्सिटी में जो है निकली हुई है पीएचडी के फॉर्म मतलब आउट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म मतलब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट mgkvp.ac.in पर डायरेक्टली जा सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए दिया होगा ये रिसर्च वाले सेक्शन में। तो जब रिसर्च वाले सेक्शन में जाएंगे तो शोध प्रवेश परीक्षा 23-24 ये दिया होगा और ये इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है और यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दूसरा लिंक, यहाँ पर 2 लिंक है। तो पहले वाले में पूरी की पूरी सूचना है कि क्या कैसा क्या चीजें चाहिए और बाकी ये जो है आवेदन करने के लिए है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ फटाफट। देखिए, नोटिफिकेशन ये है अपना। तो इस नोटिफिकेशन में यही पीएचडी के लिए एंट्रेंस इंफॉर्मेशन का पूरा वाउचर है। ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर मेंशन किया गया है और अब हम लोग बातचीत करते हैं कि कब से क्या फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो वेबसाइट पर आप ऑनलाइन जो फॉर्म भर सकते हैं कब से लेकर के, तो आप 1/8/2024 से लेकर के 31/8/2024 यानी अगस्त का महीना पूरा का पूरा आपके लिए है और आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी जैसे फीस पेमेंट वगैरह है तो लास्ट डेट वही 31 अगस्त होगी और बाकी उसी दिन प्रिंट भी कर लीजिए, है ना। इसके बाद आगे की चीजें हैं। तो अगर देखें तो जो फीस है तो फीस दी हुई है कि आपके लिए 850 जो है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए होगी और बाकी SC ST OBC के लिए 750 100 रुपए कम है। अब बात करते हैं कि इसमें किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो ये देखो, सब्जेक्ट वाइज जो है सीटें दी हुई हैं, जिसमें से अंग्रेजी की जो देखिए सीटें हैं वो 60 हैं और इसका कोड है 701। 37 हिंदी में है, संस्कृत में 121, इतिहास में 10 है और प्राचीन इतिहास में 00 है यानी कि कोई नहीं है। और इसके अलावा मध्यकालीन में 00 है, दर्शन शास्त्र 21, अर्थशास्त्र 57, समाजशास्त्र 110, राजनीति विज्ञान 54 और मनोविज्ञान 49। ये देख सकते हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट में। वाणिज्य 21, प्रबंध शास्त्र 00 है, 60 शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा में 20 और विधि 12, 28 जो है मंच कला, भूगोल में है 10, रसायन में 20 है और भौतिक विज्ञान में 15। इसी तरह से अलग अलग विषयों की नंबर ऑफ यहाँ पर सीट्स दी गई हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब बहुत सारे विषय हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। और ये चैनल वैसे ज़्यादातर इंग्लिश स्टूडेंट देखते हैं, तो इंग्लिश स्टूडेंट को शुरू में ही सबसे पहला जो है कॉलम, उसी में उन्हें पता चल गया है कि उनकी सीटें अंग्रेजी में 60 हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ठीक है, तो और किसको छूट मिलती है उस चीज के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये जो है देखिए, रेट एग्जाम होता है, मतलब प्रवेश परीक्षा होती है, लेकिन इस प्रवेश परीक्षा में छूट भी शामिल होती है ना। यस, ये देखिए यहां पर पूरा का पूरा ये एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपके पास देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री यानी कंप्लीट हो आपका। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाते हैं इसमें, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम होता है, जब तक आता है मतलब रिजल्ट वगैरह, तब तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो है सारी कैटेगरीज, वो सब सारी चीजें, परसेंटेज की जहां तक बात आती है तो मिनिमम परसेंटेज जैसे 50% OBC SC ST के लिए होता है और 55% जो है मिनिमम होता है कि वो जो है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्होंने स्कोर किया हुआ हो, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी जो UGC, CSIR, JRF, नेट, समकक्ष, गेट, सेट एग्जाम अगर हैं तो ऑलरेडी जो है उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। अगर आपने नेट वगैरह किया हुआ है
साइंस के हैं तो CSIR किया होगा, JRF हो, या फिर गेट एग्जाम क्रैक किया हुआ है तो आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा। लेकिन बात यह है कि एंट्रेंस अगर नहीं देना होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी छूट है। आपको बकायदे सारी चीजें, जैसे जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होती है और जिसमें आप अपना प्रपोजल पुट करते हो, वो सारी चीजें आपको करनी होती है। आपका अगर पेपर देखा जाए किस तरह का होता है, तो पेपर जो है इसमें कुल मिलाकर के 50 प्रश्न होंगे और जिनके 100 नंबर होंगे वो भी मतलब पेपर 1, जैसे पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी में होता है वैसे, और 100 क्वेश्चन होंगे जो है आपके सब्जेक्ट के, 50 क्वेश्चन होंगे जो जनरल पेपर वाला पार्ट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। और बाकी तो जो है जो भी मतलब परीक्षाएं वगैरह हैं वो सारी कुछ निर्धारित समय पर होंगी, ये सारी बातें। प्रवेश परीक्षा से छूट किन्हें मिलेगा, तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि छूट उन्हीं लोगों को होगी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि उन्होंने JRF नेट ये सब क्लियर किया हुआ है, उन लोगों के लिए छूट होगी। ठीक है, बाकी द्वितीय चरण वही है, मौखिक साक्षात्कार। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें आप अपनी जो भी आपका प्रपोजल है उस प्रपोजल को आप लेकर के जाते हो, तो आपके लिए अच्छा मौका है। PhD अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, सो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। बाकी सारी चीजें इसको मैंने शेयर भी कर दिया है अपने टेलीग्राम पर, तो जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आप पूरी डिटेल पढ़ भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए अलग अलग अपडेट लेकर आता रहता हूं, और टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन वगैरह शेयर कर सकता हूं। लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम हैंडल है, तो वहां पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। रही बात सिलेबस वगैरह क्या होता है, तो वही जो UGC नेट या मास्टर डिग्री में रहता है वही एंट्रेंस का सिलेबस होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।